हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो ये इस रीडिंग को उतना ही आपको लेना जितना नेचुरली आपको मैच करता है, ठीक है। तो इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं क्या है आज की रीडिंग आपके लिए, क्या लेके आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। स्ट्रेंथ, जय हो बजरंग। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स, जय हो बजरंगबली। डेथ, ओके, डेथ का कार्ड है ये। जय हो बजरंगबली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords, nine of pentacles, and the bottom of the deck is 10 of cups. Okay, तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है ये है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए, एक फैमिली, हैप्पी फैमिली, कोई यहाँ पे किसी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कोई बहुत ही हैप्पी फैमिली अपने जीवन में बनाना चाहता था, या उसकी हैप्पी फैमिली थी। कुछ तो यहाँ पे हुआ है, और ये एक ऐसे इंसान की हैप्पी फैमिली, यहाँ पे किसी चीज़ का एंड हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। दिल तोड़ा गया किसी का, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है। एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे टूटती हुई मुझे नज़र आ रही है, और ऐसे इंसान की हैप्पी फैमिली टूटी है पूरी तरीके से, कि जिसके पास कोई डिवाइन पावर्स है, या कोई डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। आज जिसने भी, देखिए, इनके साथ जिनकी भी ये फैमिली टूटी है, तो इसमें जो फेमिनाइन है, जो फीमेल है, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। और यहाँ पे देखिए, काफ़ी दर्द में, काफ़ी दुख की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कि हैप्पी फैमिली वो चाहते थे बनाना, लेकिन बनते बनते ये चीज़ें रह गई। यहाँ पे ब्लैक मैजिक साफ साफ यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स भी इसमें इन्वॉल्व मुझे दिख रहे हैं। कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स था, लेकिन ये फैमिली जब इसकी एंडिंग हुई, जब यहाँ पे दिल टूटा, चीटिंग हुआ, सेपरेशन हुआ, उस समय पे कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स था। बहुत सारे पैसे, बिजनेस, जॉब, जो कुछ भी इनका रहा हो, अभी ये पूरी तरीके से किसी के दिल के
आह से इनका सब कुछ यहाँ पे बर्बाद होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये इन्हें कर्मा के तौर पर मल्टीपल रिलेशंस में ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी फैमिली को तोड़ के बिखेर के ये मल्टीपल रिलेशंस में जो किंग जैसा इंसान था, सारे पैसे इधर के उधर होना, इनके साथ चीटिंग होना, धोखा देना, जैसे इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप में चीट किया था इनके साथ भी वही चीटिंग मिलना, इनके पैसे में चीटिंग मिलना, इनके रिलेशन में चीटिंग मिलना, थर्ड पार्टीज में जाना, मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करना। तो अभी ये ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है अपने किए हुए कर्मों का। ये मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। और इस एक हैप्पी फैमिली को, डिवाइन फैमिली को तोड़ने के लिए इनके फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व रहे होंगे। ये जो यहाँ पे मेल एनर्जी है, इनके फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे इस फैमिली को तोड़ने में, इनको बढ़ावा देने में। और यहाँ पे अभी ये जो फीमेल है जिनकी फैमिली टूटी है, वो सेल्फ लव में इस समय मुझे दिख रही, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अपने इन्होंने ये कुछ क्रिएटिव काम करती हैं या जॉब करियर जो भी करती हैं उसमें ये ध्यान दे रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि अपने पैसों को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। सेल्फ लव में मुझे दिख रहे हैं, नेचर लवर दिख रहे हैं। इनका कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे मुझे यूनिवर्स से दिख रहा है। और यहाँ पे अब इनके दुखों का अंत होता हुआ दिख रहा है। ये तो ओवरऑल एनर्जी मैंने बता दी। अब हम कार्ड वाइज देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये देखिए, ये कार्ड जो भी है ना, जिनके साथ ये घटना दुर्घटना हुई है, तो यहाँ पे इनके पास कोई ना कोई डिवाइन पावर्स हैं, ये जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो इनर स्ट्रेंथ, शक्ति, इनके अंदर कोई शक्ति है, शक्ति की पावर है। तो आपकी इनर शक्ति उनको, यानी जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, उन्हें पूरी तरह हिला चुकी है। तो देखिए, शक्ति यहाँ पे आपकी शक्ति यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम कर रही है। आपके शत्रु, यानी जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया आपके साथ, आपकी हैप्पी फैमिली बनते बनते खराब हो गई। आपके शत्रु सोचते थे कि आपको तोड़ना बड़ा आसान होगा, आपको डराना बड़ा आसान होगा, या आपकी एनर्जी को हिट करके आपको नीचे लाया जा सकता है, उनकी ये सोच थी। लेकिन यहाँ आप ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, एक पावर या एक शक्ति की पावर जो हर एक शत्रु का, हर एक दुष्ट जो इंसान होते हैं, अब आप इस पावर में हैं, उनका विनाश करना, उनके दांत खट्टे करना। आप बिल्कुल एक लायनस की एनर्जी में, जो लायन को कंट्रोल कर सकता है, आप ऐसी एनर्जी में है। तो इनका भ्रम यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इनको शौक तब लगा जब आपने शुरुआत से ही उनके असली चेहरे, उनके असली इरादे और उनके हिडन जेलस मोटिव्स को पहचान लिया। क्योंकि आपके पास एक शक्ति की पावर है, इतना आसान नहीं है आपको यहाँ पे नीचा दिखा लेना, या आपको, ठीक है आप टूटे हैं, दिल टूटा है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को नहीं कोई तोड़ पाया आज तक। आप बाहर से जितने काम दिखते हैं, अंदर से उतने ही पावरफुल हैं, ये आपके शत्रु समझ नहीं पाए। आपके अंदर वो लायन एनर्जी है जो किसी को दिखती नहीं है पर महसूस जरूर हो जाती है। आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस बहुत जगी हुई हैं, यानी जो आप स्पिरिचुअल है ना, आपकी सारी सेंसेस यहाँ पे खुले हुए हैं, हर चीज को आप सेंस कर लेते हैं। आप यहाँ पे एनर्जी को वर्ड से पहले पकड़ लेते हैं। कि कोई भी एनर्जी हो ना, बोलने से पहले ही आप उसे भांप लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और यही बात आपके शत्रुओं को या आपको धोखा देने वालों को बहुत अचंभित कर रही है। उन्हें लगता है ये कैसे जान गया या जान गई, इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया इसने, इसकी इंट्यूशन इतनी शार्प कैसे हो सकती है। लोग खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ काम कर रही है, आपकी यहाँ पे शक्ति की पावर काम कर रही है ना। यहाँ पे आपकी जिंदगी में इनर कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। शत्रु परेशान हो रहे हैं, इनको रातों की नींद नहीं आ रही, रातों को चैन इनका छिन चुका है। आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीख चुके हैं और आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि जो भी आपको हार्म करने की कोशिश करता है ना, वो पहले डगमगा जाता है, पहले ही वो लड़खड़ा के निकल लेता है, वो टिक ही नहीं पाता। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी एंगल मुझे दिख रहा है। कुछ लोग आपके खिलाफ नेगेटिविटी भेजते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ जो आपके पास है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड ऐसे हर वार को शांत होकर के यहाँ पे न्यूट्रल कर देती है। आपकी इतनी पावरफुल एनर्जी है।
अब यहाँ पे देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। तो दिल पे घाव तो लगे हैं, लेकिन दिमाग खुल गया आपका, अच्छी तरीके से आपको पता चल चुका है कि लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं है। तो आपने धोखा खाया, दिल पे घाव लगे, पर दिमाग आपका एक्टिव हो गया। एक चीज अच्छी हुई, चलो, है ना, ये सही हुआ। तो हाल ही में आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई गई है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपको बिट्रेयल फील कराया है, किसी भरोसेमंद इंसान की चाल से भी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं थे कि वो आपसे जल सकता है या आपके खिलाफ जा सकता है, या आपका फ्रेंड भी हो सकता है, जिसने आपको ये धोखा दिया, ये बिट्रेयल फील कराया। लेकिन ये घाव बेकार नहीं गया आपका, ये आपके लिए अवेकनिंग बन गया। आप ना जागृत हो गए, जाग गए कि आप पहले हर किसी पे भरोसा करते थे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि भाई जो दिखता है वो होता नहीं है। तो दर्द ने आपकी इंट्यूशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया। अब आप लोगों के इंटेंशंस को बहुत साफ साफ पढ़ लेते हैं। आप अब किसी मीठे बोल पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि आप चोट खा चुके हैं, आप लेसन ले चुके हैं। सबसे पहले आप उसकी एनर्जी चेक करते हैं, है ना, कि कैसी एनर्जी है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें आपकी सफलता से खुशी है, लेकिन अंदर से वही लोग आपकी ग्रोथ से चिढ़ते हैं, जलते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको लेकर बातें करते हैं, और कुछ केसेस में एनर्जी लेवल पे आपको वीक करने की कोशिश भी करते रहते हैं। यहीं पे देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये घाव आपको गिराने नहीं आया था, ये घाव आपको जगाने आया था, और आप जाग चुके हैं। आप हर किसी का असली नकली चेहरा पढ़ चुके हैं, और आपने यही किया, आपने यहाँ पे पहचान लिया। इसीलिए शत्रु शॉक्ड है कि कैसे आपने ये किया, है ना, सोच रहे हैं कि कैसे आपने ये कर लिया, क्योंकि आपके पास एक शक्ति है कोई ना कोई, या तो आपकी कुंडलिनी जागृत है, या तो कोई पावर जरूर है आपके पास। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है। अब आपकी चुप्पी ही आपकी ढाल बन रही है। देखिए, आपको पता है कि ये ऐसे लोग हैं, चाहे इनके लिए कुछ भी आप कर डालें, पर ये कभी बदलने वाले नहीं, वैसे के वैसे ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए आपने इस समय को देखते हुए, इनकी हरकतों को देखते हुए, अब आपने एक साइलेंस अपने अंदर, एक चुप्पी को धारण कर लिया, और वही चुप्पी अब आपकी ढाल बन रही, और वही चुप्पी इन्हें खूब सस्पेंस में डाल रही। और ये क्योंकि अब आप चुप हो गए ना, तो आपकी किसी चीज का इन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे का क्या प्लानिंग है। तो ये और भी परेशान हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे साइलेंस आपके जीवन में चल रहा है, हीलिंग चल रही है, ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, हर चीज को अच्छी तरीके से देख जान परख रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल ठहर गए हैं, आप दुखी हैं, आप शांत हैं, या किसी को सब सस्पेंस में है कि हो क्या रहा है, मगर आप यहाँ पे अवेकन्ड है, अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो आपने अपने मन को पॉज किया हुआ है जानबूझ के, ताकि आप अपने हालात को साफ साफ देख सकें। आपको बाहर नहीं बहना है, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आप अब आगे अपने जिंदगी में कभी किसी से धोखा ना खाएं। आप अपने रियल एनिमीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चुपचाप रह के, हल्ला मचा के नहीं। आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अननेसेसरी लोगों से, आप यहाँ पे ना अननेसेसरी लोगों से दूरी बढ़ा रहे हैं जानबूझ के। आप स्पिरिचुअल रेस्ट और मेंटल क्लियरिटी पा रहे हैं अकेलेपन में। देखिए, किसी किसी के लिए अकेलापन बड़ा श्राप बनता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है अकेलापन। आप जानबूझ के अकेला रहना चाहते, किसी क्योस में पढ़ना नहीं चाहते, किसी की तू मैं में पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से जान चुके हैं, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो दूसरों को बदलने से अच्छा खुद को ही बदल लिया जाए। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, ये जो भी किया आपने बहुत सही किया है। आपकी ये चुप्पी बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपका प्लान क्या चल रहा है। इसीलिए तो आप चुप है कि जब पहले आप सारी चीजें लोगों को पता चल जाती थी, तो आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते थे, बहुत सारे आपको दुख देने वाली बातें लोग करते थे। अभी तो किसी को पता ही नहीं आप खुश हैं कि दुखी हैं, तो आपको क्या ही कोई बोलेगा। तो आपके प्लान का कुछ पता नहीं किसी को। ये वही समय है जब लोग ब्लैक मैजिक जैसी चीजें आपके लिए
सोच विचार के, आपकी बातों को सुन समझ के कि आप दुखी हैं तो उस पर और ब्लैक मैजिक करो ताकि इनके ऊपर और असर हो। ये इतना, अब देखिए किसी को पता ही नहीं चल रहा, सिर्फ ये इनको पता चल पा रहा कि आप बहुत शांति में है। अब इनके अंदर फिर से कीड़ा काट रहा है, ये इतना शांत क्यों है, क्या इसकी कोई हिडन शक्ति है। देखिए आपके शत्रुओं को जरूर कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि ये इतना शांत क्यों है, क्या इनके पास कोई हिडन शक्ति है, सोच भी रहे हैं। वाह, तो यहाँ पे शक्ति जब रहती है ना तो किसी ना किसी रूप में लोगों को महसूस जरूर होती है। क्या इसे सब पता चल गया है या आपके शत्रु सोच रहे हैं? आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं और यही आपकी ताकत सबसे बड़ी है, जो शत्रुओं को तोड़ रही है। जो आपको तोड़ने आए थे ना, अब वो खुद टूट रहे हैं। अब यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पे किसी एक चीज का अंत और उससे भी बड़ा यहाँ पे कोई नया आरंभ, प्रारंभ, यानी किसी चीज की डेथ, किसी चीज की न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी ये कार्ड दिखाता है, रीबर्थ दिखाता है, किसी चीज का एंड दिखाता है। आपकी जिंदगी में अभी कुछ बड़ा चेंज चल रहा है, आपकी हीलिंग तो ऑलरेडी हो ही रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहा है। पुराने रिश्ते यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, यहाँ पे ये रिश्ते एंड होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। नकली लोग आपसे छूट रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें उठा उठा के फेंक रहे हैं, आपके जीवन से दूर फेंक रहे हैं। टॉक्सिक कनेक्शंस आपसे छूटते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी नई शेप ले रही है, सब कुछ आपका नया नया हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। ये सब कुछ कोइंसिडेंट नहीं है। तो आपके जीवन में जितनी नेगेटिविटी अटकी हुई थी, जो काम अटके हुए थे, बंद नहीं रहे थे, स्टक हो गए थे, आप परेशान हो गए थे, उनको यूनिवर्स खुद उन नेगेटिविटी को काट रहे हैं ताकि आपके कार्य आगे बढ़ सकें। डेथ एनर्जी आपके आसपास के लोगों को भी डराती है। ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये आपके आसपास के लोगों को भी डराती रहती है। कोई समझ ही नहीं पाता क्या है ये, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये पहले वाला नहीं रहा या नहीं रही, ये इंसान पहले वाला नहीं रहा, अब ये बदला हुआ है। अब ये फूल नहीं बनाया जा सकता, कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। और सच में आप बदल चुके हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। स्पिरिचुअली, मेंटली, एनर्जेटिकली सब आपका चेंज हो रहा है। जो भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी आपके ऊपर फेंकी गई थी, कभी आपके ऊपर डाली गई थी, वो सब यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है। डेथ का कार्ड बता रहा है, डेथ होता हुआ नजर आ रहा है। आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं, जहां पे आप ना इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और यही आपके शत्रुओं के लिए बहुत बड़ी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि अकेला रह के भी आप इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं, किसी का आपको सपोर्ट नहीं है, फिर भी कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपका ग्लो अप, आपकी चमक, आपका इंटेंसिटी, यहाँ पे ना लोगों की इनसिक्योरिटी बन चुकी है। आपका ग्लो अप जो है, जो आप किसी का सहारा नहीं है, आप अपने बलबूते पे जो कुछ भी कर रहे हैं और चमक रहे हैं, यही इनसिक्योरिटी इन्हें खाए जा रही है। देखिए ये आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर स्टेबिलिटी का कार्ड है जो ये बता रहा है। आपके शत्रु इसलिए भी परेशान है क्योंकि आपकी लाइफ धीरे धीरे यहाँ पे सेटल और सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ रही है, और ये खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप फाइनेंशियली स्टेबल होते जा रहे हैं, आप ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल बन रहे हैं, दोनों ही ग्राउंडेड भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। आपकी पर्सनालिटी में यहाँ पे ग्लो आता हुआ मुझे बढ़ रहा है, आपका ग्लो। लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगे हैं, जो आपको पहले पूछते नहीं थे वो अब आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका ग्लो देख के, आपकी स्ट्रेंथ देख के, आपकी बातों में वेट आ रहा है। शत्रु सोचते थे कि आपको हिला देंगे, गिरा देंगे, रोक देंगे, ब्लैक मैजिक करके बीमार कर देंगे, पर आप तो और मजबूत होकर के खड़े हो गए। उन्हें अंदर से देखिए यहाँ पे ना ये जो किंग की एनर्जी होती है ना, शत्रुओं को अंदर से हिला दे रही है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हैं और स्पिरिचुअली गिफ्टेड भी, और ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो ये आपके पास है, क्योंकि भाई राजा भी है, देखिए यहाँ पे राजा भी है आप, शक्ति भी है, आप पैसे की पावर है, शक्ति है, दोनों चीजें हैं, है ना यहाँ पे। तो ये लोगों को तो हिलाएंगे, कॉम्बिनेशन बड़ा ही जबरदस्त है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स।
कुछ लोग अभी भी इल्यूजन फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपके जीवन में हो क्या रहा है, क्योंकि उनका काम ही आपके पीछे पड़े रहना, और कुछ उनके जीवन में जैसे है ही नहीं। अगर घंटे 2 घंटे 4 घंटे उन्हें फुर्सत मिलती है ना अपने काम धाम से, तो वो लगे पड़े रहते हैं आपके पीछे। आप जैसे लगता है ना आप एक कोई रिसर्च सेंटर बन चुके हैं, सब आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसी चीजें चल रही हैं। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ये इल्यूजन 2 तरह के हैं। देखिए, एक तो है कि एक जो इल्यूजन है तो रियलिटी डिस्टॉर्ट करना है ना, आपके बारे में गलत बातें फैलाना। जो पहला आपको आपके बारे में जो 2 तरह के इल्यूजन फैलाए जा रहे हैं, वो पहला है कि आपके बारे में गलत बातें फैलाना, आपको लोग गलत समझे, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ये लोग बना रहे हैं। सेकंड जो चीजें ये फैला रहे हैं, लोगों को देखिए, लोगों को विचलित करना आपकी एनर्जी से, आपको कंफ्यूज करना, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच ना सके, यानी कि गलत फहमी पैदा करना। यहाँ पे देखिए, मुझे ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे पता चल रहा है, क्योंकि इल्यूजन अक्सर नेगेटिव एनर्जी या इविल आई से भी आती है। यहाँ पे जो नेगेटिविटी दिख रही है ना, ये इल्यूजन जो होता है ना, ये अक्सर नेगेटिव एनर्जी या फिर इविल आई से भी आती है। लेकिन आप इन इल्यूजन को अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि कौन सच है, कौन झूठ है, कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन आपके पीठ पीछे इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है। ये सारी चीजें आपको पता चल रही हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सबकी खबर आपको मिल रही है। भले आप लोगों से नहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अकेले में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइट देख के ना ये सारे के सारे लोग जेलस हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अकेला रहना ही सबसे बेटर लगता है इस समय। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। छुपकर चलने वाले लोग आपकी ग्लो अप से बच नहीं, आपकी रोशनी से बच नहीं पाएंगे। आप हर किसी के अंदर झांक सकते हैं, ऐसी आपके अंदर ताकत है। देखिए, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी डिसेप्टिव हैं। ये लोग सामने दोस्ती दिखाते हैं, ये लोग पीछे से चाल चलते हैं, आपकी बातें कॉपी करते हैं, आपकी एनर्जी को बहुत ये लोग चुराने में भरोसा रखते हैं। किसी से मिल करके ये लोग आपकी डेस्टिनी स्वैप करने की भी कोशिश करते हैं, स्वैप करने की कोशिश करते हैं। आपकी सफलता से बहुत जेलस ये लोग हैं, और ये इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है धोखा, चीटिंग, चोरी, धोखेबाजी, दगाबाजी, रिलेशनशिप में, पैसे में, लोगों को ठगना, ठग के भाग जाना, ऐसे लोग हैं। और ये चले हैं आपका लेवल देखने, ऐसे ऐसे लोग। तो किसी ने आपके रास्ते में एनर्जी लेवल पे अड़चने डालने की कोशिश की थी। कुछ हिडन यहाँ पे रिचुअल्स, जैसे कि इविल आई या जेलसी बेस्ड नेगेटिविटी भी भेजी गई थी, लेकिन वो काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रेंथ और डेथ ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत पावरफुल बन चुके हैं। एक तरफ स्ट्रेंथ आपको मिली और एक तरफ आपकी सारी नेगेटिव एनर्जियों का डेथ होता चला गया। ये इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको बहुत पावरफुल बना दिया। आप अब हर चाल पहचान लेते हैं इन लोगों का। आप देखिए, इसलिए उनका छुपकर चलना, ये लोग कितना भी चाहे ना आपसे छुपना, तो छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी नजरें बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं उसको, बहुत निश्चल हो चुकी हैं आपकी आंखें, कि जो कुछ भी साफ होगा ना, साफ साफ आपको नजर आएगा, बच नहीं सकते। ये इन धोखेबाज, इन चोर टाइप्स लोगों को तो आप सेकंड में पकड़ लेंगे, इसलिए अभी आपसे छुप छुप के रहते हैं, आपके सामने नहीं आते। इनको पता है कि आप चुटकियों में इनका फेस मास्क 1 सेकंड में उतार देंगे। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपका विनिंग फेज शुरू हो चुका है, आप जीतते जाएंगे। बहुत देखिए, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये, डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है। उनसे एक पॉइंट नीचे, यानी कि जो एम्प्रेस होती है ना, उसकी छोटी बहन इसको कह सकते हैं हम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया,
और जो आपको सोच के अकेला छोड़ा गया था, उन लोगों की ऑलरेडी लंका लग चुकी है। आप आज भी अपने जगह पे सेटल हैं, आप यूनिवर्स से इतने कनेक्टेड हैं और आपकी जो इंट्यूशन पावर है इतनी जबरदस्त है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी जबरदस्त है, आप जो चाहते हैं यूनिवर्स उसको अट्रैक्ट करके आपके पास तक पहुंचाने वाले हैं। आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जागृत यानी कि अवेकन सोल हो यहाँ पे हो चुके हैं। कुछ तो आप योगा, मेडिटेशन, मंत्रा जाप कुछ जरूर करते हैं, जिसके कारण आपका साथी इंसान नहीं यूनिवर्स है। तो यहाँ पे हालांकि आप बहुत कुछ झेल चुके हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन आपका फाइनल आउटकम बड़ा ही शानदार यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। आपकी आने वाली जिंदगी में फाइनेंशियल अचीवमेंट, पर्सनल फ्रीडम, यहाँ पे आप बहुत फ्रीडम है आपके पास, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, बहुत आप ना इस समय आजाद हैं, आजाद पंछी जैसे होता है ना वैसे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे कंफर्ट है आपके जीवन में, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, ये आपने खुद कमाया है, आप किसी के बंधनों से आजाद हो चुके हैं। लग्जरी आपके जीवन में है, स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके जीवन में। आपकी अकेली मेहनत का फल अब दिखने वाला है, आपका ग्लो इतना बढ़ेगा कि आपके शत्रु खुद अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हो जाएंगे, शर्म महसूस करेंगे कि हम किस इंसान के पीछे पड़े थे, रोकते रोकते थक गए, फिर भी आपके ये ग्लो को नहीं रोक पाए, आपके अबंडेंस को नहीं रोक पाए, इन्हें खुद शर्म आएगी। तो यूनिवर्स अभी आपको अकेला नहीं छोड़ रहा है, आपके साथ हायर पावर्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, मैंने कहा ना कि शक्ति की पावर आपके साथ चल रही है। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन आ रही है कि योगनियाँ जो होती हैं, योगनी आपके साथ है, कोई योगनी की शक्ति होती है वो आपके साथ है यहाँ पे। तो हायर पावर्स हैं, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। आने वाले समय में आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन और शार्प होगी, आपकी जिंदगी से टॉक्सिक लोग वैसे भी हट चुके हैं, आप यहाँ पे सिंगल अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई आने की भी कोशिश करेगा तो उसे तुरंत यूनिवर्स आपके लाइफ से हटा देने वाले हैं, आपके खिलाफ नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है, आपके फाइनेंस यहाँ पे इम्प्रूव हो चुके हैं, आप इमोशनली हील्ड महसूस करेंगे और आपके शत्रु खुद कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि आपने इन्हें इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। यूनिवर्स आपके रास्ते साफ कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत कचड़पट्टी मची हुई थी उसे भी साफ कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होते ही आप लाइफ में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन को हासिल करने वाले हैं। ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा गिफ्ट है आपको। आपने शुरुआत में ही शत्रुओं को पहचान लिया क्योंकि आपकी सोल बहुत अवेकन थी। आप एनर्जी पढ़ते हैं, इंसान नहीं। इंसान सामने आ जाए तो उसकी सबसे पहले एनर्जी पढ़ लेते हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। तो आप यहाँ पे साइलेंस से ही सिचुएशन को समझ लेते हैं। आपको बचाने के लिए यूनिवर्स खुद यहाँ पे एक्टिव है यूनिवर्स। और जो भी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक कभी आपके रास्ते पर डाली गई थी वो अब उल्टी होने वाली है। आपकी जीत निश्चित है, आपकी चमक अब कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही जबरदस्त कार्ड है ये और यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यूनिवर्स आपको किसी को जरा भी छूने नहीं देंगे, कोई टच नहीं कर सकता आपको, ये तो कन्फर्म है। चलिए अभी थोड़े से हम नंबर्स देखते हैं और मैसेज भी देखेंगे कि और क्या मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पे 8 नंबर, 3 नंबर एंड 13 नंबर, 1 3 13, 7 नंबर एंड 7 नंबर अगेन, ओके 9 नंबर। तो यहाँ पे 7 स्पिरिचुअलिटी का कार्ड, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है आप। तो अब आपकी अगर हैप्पी फैमिली बनाना चाहते थे जो टूट गई थी किसी के धोखे के कारण, तो ये आपकी हैप्पी फैमिली भी बनेगी, बहुत ही सुंदर फैमिली आपकी बनेगी आने वाले समय में। यूनिवर्स ने बहुत बहुत भर भर के आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स भेजी है, जो आपका टूट गया था वो सब अभी जुड़ने वाला है। तो यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777 7777 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 7th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 7 नंबर भी किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। अभी हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज है यहाँ पे किसी की एज है 50, 51, 47, 48, 39, 36, 35,
44, 48, ये एज निकल के आ रही। और अभी हम नेम इनिशियल्स लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले एक मैसेज लेंगे आपके लिए, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एक मैसेज दीजिए, क्या बताना चाहते हैं उनको। मूव ऑन। तो अभी भी अगर आप पीछे ही देख रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे, जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको मूव ऑन करना है ना। ऐसे इंसान के लिए रोना नहीं है, ऐसे इंसान के लिए खुद को पेन में नहीं रखना है, पेन से रिलीज करना है। ऑलरेडी आपकी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। ये धोखेबाज, चीटर, चोर टाइप्स ऐसे लोगों को कभी भी आपको अपनी जिंदगी में वैसे भी नहीं आने देना है, न रखना है इन लोगों से। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको मूव ऑन करना है ऐसे लोगों से, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, सेल्फ लव में रहना है ना। यूनिवर्स का ये संदेश था, ये आपकी जिंदगी है, आप जिसके साथ रहना चाहे आप रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स लेते हैं। सबसे पहले KRTNGPALYS, तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।